Hello बच्चों, let's read the question. The question says consider a parallel plate capacitor with plates 20 centimeter by 20 centimeter and separated by 2 millimeter. The dielectric constant of the material between the plate is 5. The plate are connected a voltage source 500 volt. The energy density of the field between the plate will be close to option A 2.65 joule per meter cube, option B 1.95 joule per meter cube, option C 1.38 joule per meter cube, ऑप्शन डी 0.69 जूल पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन यही है, हमें कैलकुलेशन क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है उसका जो एक कैपेसिटर का जो एनर्जी डेंसिटी होता है कैपेसिटर के अंदर, उसका वैल्यू कैलकुलेशन करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज है वो कितना है, यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है उसका जो एरिया है, कैपेसिटर का जो प्लेट है उसका जो एरिया है, वो कैपेसिटर प्लेट का जो एरिया है वो है 20 बाई 20 सेंटीमीटर है, 20 बाई 20 सेंटीमीटर है। उसका जो सेपरेशन है, इसका मतलब एरिया 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसका जो सेपरेशन है वो आ जाएगा यहाँ पे 2 मिलीमीटर, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू है 5, और अप्लाइड वोल्टेज जो है वो है 500 वोल्ट। अभी हम देखते हैं एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू क्या है। एनर्जी डेंसिटी वैल्यू और द फील्ड डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, यू इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं हाफ हाफ के एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ही हम लिखते हैं। अभी ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई को हम लिख सकते हैं बी बाई डी। तो यू हमारा हो जाएगा हाफ के एप्सिलॉन 0 बी बाई डी द स्क्वायर। अभी हम सभी यहाँ पे जो पैरामीटर है उसका वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। का वैल्यू आ जाएगा 5, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू आएगा 8.85 10 टू द पावर माइनस 12, वी का वैल्यू है 500, और डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू कितना है, डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू हमारा यहाँ पे है 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा सभी जो वैल्यू है, सभी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.38 जूल पर मीटर क्यूब। अगर हम सभी ऑप्शन को मैच करें तो ऑप्शन सी से हमारा यह मैच हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा 1.38 जूल पर मीटर क्यूब। हमने सीधा इसका जो फॉर्मूला है हाफ के एप्सिलॉन जो ई स्क्वायर, और ई को हमने वी और डी के डी में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा जो इक्वेशन है उसमें हमने वैल्यू अगर पुट कर दिया तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 1.38 जूल पर मीटर क्यूब। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।